हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, कोरल ड्रॉ में आप एक विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है और उसको आप प्रिंटिंग के लिए किस फॉर्मेट में भेजना है, उन सब के बारे में देखेंगे। तो उसके लिए क्या है, इधर कुछ मैटर ऑलरेडी मैंने इधर टाइप करके रखा है। तो अभी इधर क्या है, एक रेक्टेंगल लेके एक साइज लेता हूँ। अभी इसको देखो, एक 92 mm बाय 54 mm लिया मैंने। सो अभी इसको एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V किया मैंने, और इसका जो हाइट है इसको 5 mm करता हूँ। इसमें क्या है, थोड़ा पर्सपेक्टिव डिज़ाइन क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं। तो अभी इसके लिए क्या है, फिर से कॉपी पेस्ट करो इस स्ट्रिप को। अभी इसका जो विड्थ है इसको 85 mm कर लेता हूँ। अभी इसमें क्या है, रेक्टेंगल टूल लेके कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे ड्रैग करता हूँ तो एग्जैक्ट स्क्वायर आ गया। अभी इसको क्या है 45 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। अभी इसका जो विड्थ है इसको 25 बाय 45 कर लेता हूँ। तो देखो अभी ऐसा आ गया। अभी एक बार आप क्या करो, इसको सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट के साथ इस स्क्वायर को सिलेक्ट करके ई प्रेस करता हूँ तो ये हाइट में सेंटर में है। तो इसको और एक इधर क्रिएट करना है मुझे, यानी इसका जो डिस्टेंस है 5 mm डिस्टेंस के साथ और एक इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करके एक बार आप डीसेलेक्ट करो। इधर जो आता है ये नड्ज डिस्टेंस करके है, इसको क्या करता हूँ 5 mm देता हूँ। इधर देखिए इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके कीबोर्ड में जो राइट एरो है इसको प्रेस करता हूँ। तो देखो अभी ये 5 mm ऐसे राइट साइड में आ गया। तो अभी इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करके सिलेक्ट करके इस नोड को, यानी ये जो इंटरसेक्ट हुआ है इधर, इस पॉइंट को क्या ऐसे होल्ड करके, कंट्रोल को होल्ड करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। जैसे इधर ये सेंटर में स्नैप होता है, मिड पॉइंट करके क्लिक को छोड़ देता हूँ। तो ये समझ में आ रहा है आपको। अभी क्या है, फ्री हैंड टूल लेता हूँ। ये क्या है, फ्री हैंड टूल है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से कंट्रोल को होल्ड करते हुए यहाँ तक लेता हूँ, लेके इस नोड से इस नोड तक एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। अभी आपको क्या करना है, इन सबको ऐसे बाहर से ऐसे ड्रैग करके इन सबको सेलेक्ट करके Ctrl+G करता हूँ तो एक ग्रुप हुआ है। अभी यहाँ पे क्या है, कुछ कलर्स को मुझे फिल करना है। तो उसके लिए इंटरेक्टिव फिल में आता हूँ। इधर स्मार्ट फिल है, इसको लेता हूँ। ठीक है, इधर क्लिक करो आप, तो देखो ऐसे फिल हो रहा है। यानी ये क्या होता है, एक अलग ऑब्जेक्ट बनता है। इसको अंडू करता हूँ। शिफ्ट के साथ इन दोनों को भी सिलेक्ट करके वेल्ड करो आप, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इसको एक ब्लैक शेड देता हूँ। अभी इसी तरह क्या है, फिर से इधर स्मार्ट फिल में आता हूँ, आके इधर क्लिक करो आप। तो इतना करने के बाद अभी ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करके वेल्ड करो आप। अभी इसको एक रेड शेड देता हूँ और इसको क्या है, थोड़ी देर रेड में होल्ड करो आप। होल्ड करके थोड़ा डार्क शेड देता हूँ। इस पॉइंट को क्लिक किया मैंने, तो देखो अभी ऐसा आ गया। अभी सेम मुझे इस तरफ लेना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर फ्री हैंड टूल से एक लाइन को आप ड्रॉ करो। इधर ऐसे स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करना है। देखो शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल को क्लिक करता हूँ। क्लिक करके ई प्रेस करो आप, तो ये लाइन क्या है, हाइट में सेंटर में आ गया। अभी क्या है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करो आप। ये सब सिलेक्ट हुआ है। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस सिलेक्शन पॉइंट को ऐसे नीचे लेना है, तो ऐसे फ्लिप होता है। माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ना है, तो और एक ऐसे कॉपी बन गया। अभी ये जो लाइन बना हुआ है इसको डिलीट करता हूँ मैं। सो ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इस लाइन को भी क्या है, डिलीट करता हूँ। सो इतना करने के बाद अभी इस स्ट्रिप को क्या है, एक रेड शेड देता हूँ और इसको क्या है, डार्क ग्रे देता हूँ मैं। थोड़ा ग्रे दिया मैंने। अभी देखो इन सबको यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके इन सबको सेलेक्ट करके जो आउटलाइन है, इधर क्रॉस मार्क में राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर बोलता हूँ, तो आउटलाइन रिमूव हुआ है। अभी देखो ये जो टाइप करके रखा है मैंने, इसको यहाँ पे लेता हूँ। इसको आप क्या करो, शिफ्ट को होल्ड करते हुए पेज अप करो तो ऊपर की तरफ आता है। अभी इसको वाइट कलर कर देता हूँ। अभी शिफ्ट को होल्ड करते हुए स्ट्रिप को सिलेक्ट करके ई प्रेस करता हूँ, तो ये हाइट में सेंटर में आ गया। एक बार इसको डीसेलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए थोड़ा ऐसे लेफ्ट में लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आपका कंपनी का नाम आप रख सकते हैं। तो अभी ये जो वेबसाइट का जो ये है यहाँ पे लेता हूँ, लेके इसको भी आप क्या करो, शिफ्ट पेज अप करो करके इसको एक वाइट कलर देता हूँ। इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूँ। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके ई प्रेस करता हूँ। अभी देखो जो बैकग्राउंड में है इसको मुझे एक ग्लोब का इमेज रखना है, तो उसके लिए इधर माउस राइट क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ। सो अभी इस इमेज को लेता हूँ मैं। इसको डबल क्लिक करो आप, इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके इस इमेज को इसके अंदर पावर क्लिप करना है। माउस को ऐसे राइट क्लिक से होल्ड करके ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक छोड़ देता हूँ। अभी इधर क्या है, पावर क्लिप करके है, इसको क्लिक करता हूँ तो देखो अंदर की तरफ आ गया। एक बार इसको कंट्रोल को होल्ड करके ऐसे अंदर की तरफ क्लिक करना है। क्लिक करके इसको थोड़ा ऐसे छोटा कर लेता हूँ। सो इतना करने के बाद अभी इसको मुझे और थोड़ा ऐसे राइट में लेता हूँ।
सो इसको थोड़ा लाइट करना है मुझे, यानी अभी ट्रांसपेरेंसी टूल लेता हूँ। ट्रांसपेरेंसी लेके इधर आप क्या करो, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट किया मैंने। अभी इसको देखो 75 करता हूँ। सो अभी आपको क्या करना है, एक बार कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे आउटसाइड आपको क्लिक करना है। तो देखो अभी ऐसा आ गया। अभी समझो इसी कार्ड के लिए मुझे क्या करना है, एक बैक साइड भी क्रिएट करना है। तो इसको ऐसे नीचे लेके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ता हूँ, तो और एक कॉपी बन गया। अभी देखो इन सबको ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ और इस स्ट्रिप को भी डिलीट करता हूँ। अभी ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको इधर और एक ऐसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करके इधर वर्टिकल कर लेता हूँ। अभी इस नोड को होल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है आपको। तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी इधर रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, इस नोड से इस नोड तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करके इसको मुझे क्या करना है, इस लाइन तक ऐसे एक्सटेंड करना है। अभी इसी तरह क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ। जैसे इधर स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। ये जो स्नैप हो रहा है, ये स्नैप क्यों हो रहा है, व्यू के अंदर हमने क्या रखा है, इधर स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखा है। इसको कभी भी आपको एक्टिव रखना है। अभी इसको क्या है कर ब्लैक शेड देता हूँ। देखिए इसको आप क्या करो, कंट्रोल पेज डाउन करो तो ऐसे नीचे की तरफ आ गया। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेता हूँ, लेके इधर क्या है माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ता हूँ तो और एक कॉपी बन रहा है। इसको कंट्रोल आर करता हूँ तो ये रिपीट हो गया। अभी इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करो, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके हाइट में सेंटर कर लेता हूँ। एक बार इसको आप क्या करो, अनग्रुप करके ये जो रेड आपने ये स्ट्रिप्स जो बनाए हैं इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस करो आप, तो विड्थ में सेंटर में आ गया। अभी इधर क्या है जो क्यूआर कोड है इसको यहाँ पे लाता हूँ, शिफ्ट पेज अप करो आप। अभी शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके ई प्रेस करता हूँ तो देखो ये हाइट में सेंटर में आ गया। सो इतना करने के बाद अभी देखो इसको क्या है यहाँ पे लेता हूँ, लेके इसको शिफ्ट को होल्ड करते हुए पेज अप करता हूँ। पेज अप करके इसको एक कलर देता हूँ मैं। सो शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके ई प्रेस करो आप, तो ये हाइट में सेंटर में आ गया। अभी देखो इसको आपको क्या करना है, प्रिंट के लिए भेजना है। तो उसके लिए इधर नंबर ऑफ अप्स को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ और इसको भी क्या है सब सिलेक्ट करके ग्रुप करो आप। ग्रुप करके अभी मैं क्या करता हूँ, इसको साइड में लेता हूँ। सो अभी देखो इसका जो बैकग्राउंड है वाइट है, तो अभी के लिए मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करके ये जो स्क्वायर है इसको सिलेक्ट करके थोड़ा ग्रे कर लेता हूँ मैं, इसका आउटलाइन रिमूव करता हूँ। सो आउटलाइन को रिमूव करने के बाद फिर से इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ। अभी देखो इसके लिए एक कटिंग मार्क क्रिएट करना है मुझे, तो उसके लिए इधर अभी देखो इधर क्या है, एक रेक्टेंगल टूल लेके कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके इसको क्या एक साइज देता हूँ मैं, समझो अभी इसको 6x6 mm दिया मैंने। सो अभी इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू कर्व करना है। कंट्रोल क्यू प्रेस करने से कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अभी इन सब पॉइंट्स को आपको सिलेक्ट करके प्लस करना है, तो पॉइंट्स ऐड हो गया। अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको भी सिलेक्ट करके ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक करने के बाद कंट्रोल के प्रेस करना है, तो देखो भी ये सब अलग अलग हुआ है। अभी इसको आपको क्या करना है, हेयरलाइन थिकनेस रखना है। अभी ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके एल और टी प्रेस करता हूँ तो लेफ्ट टॉप में आ गया। अभी इसी तरह इसको और इसको सिलेक्ट करके आर और टी करना है, राइट टॉप हो गया। अभी इसको सिलेक्ट करके आर बी करना है तो राइट बॉटम में आ गया। अभी इसको क्या है एल बी करता हूँ तो लेफ्ट बॉटम में आ गया। अभी इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करना है तो ग्रुप हुआ है। तो अभी इसको मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ कॉपीज़ को प्लेस करना है। तो उसके लिए अभी देखो इसका विड्थ क्या है 92/54 है। एक बार इसको आप डी सिलेक्ट करो, डी सिलेक्ट करके जो एक्स एक्सिस है इसको 92 कर लेता हूँ और जो वाई एक्सिस है इसको 0 रखता हूँ। 0 रख के अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो देखो ये डुप्लीकेट हो रहा है। अभी देखो ये क्या है 5 कॉपीज़ आ गए। अभी इसको एक बार डी सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, इधर 92 को 0 करना है और जो वाई एक्सिस है इसको -54 करता हूँ तो ये नीचे की तरफ आएगा। अभी इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करता हूँ तो देखो अभी डुप्लीकेट आ गया। अभी 6 कॉपीज़ ऐसे रखा है मैंने। अभी देखो इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ तो एक ग्रुप हो गया। अगर समझो आप किसी के पास प्रिंटिंग के लिए आप भेज रहे हैं, अगर उनके पास जो प्रिंटिंग का जो साइज़ है वो 19/13 है तो इस तरह आपको प्लेस करना है। अभी देखो एक रेक्टेंगल लेता हूँ, लेके एक बार इसको डी सेलेक्ट करो आप, डी सेलेक्ट करके जो मिलीमीटर है इसको इंचेस में कर लेता हूँ। अभी इसका साइज़ क्या है 19/13 रखता हूँ। अभी शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके सेंटर करो आप, ई और सी करने से देखो ये सेंटर में आ गया। तो देखो अभी ऐसा आ गया। अगर समझो आपके पास जो प्रिंटर है वो प्रिंटर
12/18 है तो उसमें क्या है 24 आएंगे। अभी ये जो 19/13 है इसमें क्या है 30 कॉपीज़ आ गए। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ, ग्रुप करके इसको साइड में लेता हूँ। अगर समझो आपको बैक टू बैक प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है, सेम इसी साइज़ में आपको इसको भी क्रिएट करके रखना है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर एक शीट में आपको अगर 24 रखना है यानी 12/18 का आपको प्रिंट आउट आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको एक 90 डिग्री रोटेट कर लेना है। अभी इसको क्या है 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करके इसको अभी मैं क्या करता हूँ, इधर रखो आप। अभी देखो इसको एक बार डीसेलेक्ट करके अभी मैं क्या करता हूँ, जो यूनिट है इसको मिलीमीटर कर लेता हूँ। मिलीमीटर करने के बाद अभी जो एक्स एक्सिस है इसको 54 रखता हूँ और जो वाई एक्सिस है इसको 0 रखा है मैंने। तो अभी इसको सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल डी करता हूँ। 8 कॉपीज ऐसे रखना है आपको, कंट्रोल डी करना है। अभी देखो ये क्या है 8 कॉपीज आ गए। अभी इसको मुझे क्या करना है, जो एक्स एक्सिस है इसको 0 करता हूँ और जो वाई एक्सिस है इसको 92 कर लेता हूँ। 92 कर सकते हैं। अगर आपको नीचे चाहिए तो -92 करना है। -92 किया मैंने। अभी इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करता हूँ। 3 कॉपीज ऐसे रखना है। अभी देखो 8 3 24 हो गया। अभी इन सबको ग्रुप करता हूँ। अभी एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके इसका जो साइज़ है एक बार डीसेलेक्ट करके इसको इंचेस में कन्वर्ट करो आप। अभी इसको सिलेक्ट करके इसका जो विड्थ है इसको 18 रखा है और जो हाइट है 12 इंचेस रखा है। अभी देखो इन दोनों को सिलेक्ट करके ई और सी करता हूँ तो सेंटर में आ गया। अभी देखो ये क्या है 18/12 में क्या है 24 कॉपीज़ आ गए। सो इस तरह क्या है आप अप्स रख के आप प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।